हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मौर्य, दुलारी देवी विद्यार्थी इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 में फिजिक्स। क्लास 9 के फिजिक्स में आज का टॉपिक है गति के तीसरे समीकरण का निगमन। इसके पिछले वीडियो में मैंने 2 समीकरण का निगमन करा चुका हूँ। गति के पहले समीकरण का निगमन करा चुका हूँ, गति के दूसरे समीकरण का निगमन करा चुका हूँ। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गति के तीसरे समीकरण का निगमन। क्या पढ़ना है? गति के तीसरे समीकरण का निगमन। उससे पहले थोड़ा सा आप लोग अपने पूर्व ज्ञान को जागृत कर लीजिए। गति के तीनों समीकरण क्या होते हैं? गति का समीकरण क्या होता है? पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या होता है? 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। या ये पहले लिखा होगा या बाद में लिखा गया होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। गति के तीनों समीकरण होते हैं। इन 2 समीकरणों का मैं निगमन करा चुका हूँ कि ये दोनों कैसे प्राप्त होते हैं। ये 2 समीकरण कैसे प्राप्त होते हैं। तो चलिए आज तीसरे समीकरण का भी निगमन कर लेते हैं कि तीसरा समीकरण कैसे प्राप्त होता है। सबसे पहले देखिए, गति के समीकरण प्राप्त करने हैं तो मैंने पढ़ाया कि गति में हमेशा 2 गति होती है, एक प्रारंभिक गति होती है और एक अंतिम गति होती है। गति कितनी हो गई? 2 गति हो गई, प्रारंभिक गति और अंतिम गति। तो ध्यान से देखिए, प्रारंभिक गति और अंतिम गति को लेकर ही हम क्या कर सकते हैं। देखिए v भी है और u भी है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था u को क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। और v को क्या कहते हैं? अंतिम वेग। यश क्या है? यश को कहते हैं दूरी और ये क्या है? ये को कहते हैं त्वरण। तो इनका नामकरण सबसे पहले आना चाहिए। ये क्या है? ये है प्रारंभिक वेग। और ये क्या है? ये है अंतिम वेग। ये क्या है? ये है दूरी। और ये क्या है? ये है त्वरण। मतलब कि हमें क्या क्या चाहिए? प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, दूरी और त्वरण। गति के तीसरे समीकरण का निगमन करने के लिए हमें चाहिए प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, दूरी और त्वरण हमें चाहिए। इसमें क्या नहीं चाहिए? देखिए, इसमें भी समय चाहिए था, इसमें भी समय चाहिए था, लेकिन इसमें समय नहीं चाहिए। इसमें समय क्या होगा? नहीं चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि हम जानते हैं। हम जानते हैं। क्या जानते हैं? बताइए तो। हमें क्या पता है? हमने लिख दिया हम जानते हैं। हमें क्या पता है? हमें पता है गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at। अब देखिए, इसमें t का मान कहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो गति के पहले समीकरण से t का मान निकाल लीजिए। तो t बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। अब देखिए, और ये at बराबर हो जाएगा v माइनस u प्लस में था, इधर लेगा माइनस में हो गया। अब यहाँ से अगर हम t का मान निकाल लें तो t का मान आएगा v माइनस u अपान a। इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 5। ध्यान से देखिए, अगर गति के तीसरे समीकरण का निगमन करना है तो गति का तीसरा समीकरण याद होना चाहिए। तो गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे क्या नहीं है, तो इसमें t नहीं है, मतलब समय की आवश्यकता तीसरे समीकरण में नहीं है। तो सबसे पहले हमने पहले समीकरण से हम जानते हैं, गति का पहला समीकरण हमें पता है, हम जानते हैं। लिख लेंगे हम जानते हैं पहले समीकरण से। पहला समीकरण। अब ध्यान से देखिए, पहले समीकरण से हमें इतना पता है, हमें t का मान नहीं चाहिए, तो हम t का मान पहले निकाल लिए कि t बराबर इतना होगा। अब कहानी यहां से देखिए ध्यान से। अब हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ये हमें पता है। दूरी को किससे दर्शाएंगे? यहाँ पर यश से। तो दूरी की जगह हम स्मॉल यश ले रहे हैं।
अब बताइए चाल को किससे दर्शाएंगे, u से दर्शाएंगे कि v से दर्शाएंगे? काहे कि दो ठो चाल है यहाँ पर, एक प्रारंभिक चाल है और एक अंतिम चाल है। चाल माने ये पहले भी पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा अंतर होता है, वो भी अंतर लिखवाया क्या होगा, मतलब एक ही चीज है। तो मतलब एक प्रारंभिक वेग है एक अंतिम वेग है, तो कौन सा वेग लेंगे? तो दूसरे समीकरण का निगमन जब हम कराए थे तो बताए थे कि जब ये कंडीशन फंस जाए, ये कंडीशन आ जाए आखिर दो ठो वेग है, दोनों में से कौन सा लें, तो क्या करते हैं, दोनों का औसत निकाल लेते हैं, एवरेज। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, एवरेज आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई एक चाल नहीं लेनी है, यहाँ पर दोनों चालों का एवरेज ले लेंगे, दोनों चालों का क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो चाल की जगह क्या रख लेंगे, दोनों चालों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। समय को किससे दर्शाते हैं, t से। अब ध्यान से देखिए, यस बराबर इसको लिख सकते हैं v प्लस यू बाई टू। अरे u प्लस v लिखिए चाहे v प्लस यू लिखिए, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। t की जगह क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से t की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए तो लिख सकते हैं v माइनस यू अपान a लिख सकते हैं। इन दोनों का गुणा हो जाएगा, जब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, यहां पर लिख लेंगे कोष्टक में लिखेंगे समीकरण 1 से t का मान रखने पर, t का मान रखने पर कोष्टक बंद। समीकरण 1 से t का मान रखने पर कोष्टक बंद कर लेंगे। अब t का मान हमने समीकरण 1 से यहाँ रख दिया, अब गुणा करेंगे तो ये पहले कोष्ट में हो जाएगा v प्लस यू और दूसरे कोष्ट में v माइनस यू। 2 का a में गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2a। तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा तो 2as। और ये देखिए एक कोष्ट में u को v प्लस यू, एक कोष्ट में v माइनस यू। फार्मूला मैथ में एक होता है, अगर एक कोष्ट में a प्लस b हो और दूसरे कोष्ट में a माइनस b हो, ये मैथ का फार्मूला है, 8 में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये क्या होता है, होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए a की जगह b है, b की जगह u है, फिर a की जगह b है, फिर b की जगह u है। अगर इससे इसकी तुलना करें तो a प्लस b a माइनस b है, तो b प्लस यू b माइनस यू है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लिख सकते हैं। और यही हमें लाना था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखिए प्रूफ हो गया, ध्यान से देखिए तीसरे समीकरण को, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्रूफ। समझ में आई, एक बार और समझ लीजिए क्या करना है। गति के तीसरे समीकरण का निगमन करना है तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले अगर किसी भी समीकरण का निगमन करना है तो तीनों समीकरण को याद कर लीजिए। अगर तीनों समीकरण हमारे माइंड में हैं तो निगमन हम बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। पहले समीकरण का निगमन मैंने बता दिया, दूसरे समीकरण का निगमन मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, पहले का भी उससे पिछली वीडियो में बताया। बचा था तीसरे समीकरण का निगमन। तो गति के तीसरे समीकरण का निगमन करते हैं तो सबसे पहले गति का तीसरा समीकरण याद होना चाहिए। तो गति का तीसरा समीकरण हमें याद है, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों को भी याद होगा। जहाँ u को प्रारंभिक वेग, v को अंतिम वेग, s को दूरी और a को त्वरण कहते हैं। अब जब नाम पता है तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, गति का पहला समीकरण हम जानते हैं। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at होता है। देखिए इसमें t की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से देखिए कहीं t दिख रहा है पूरे समीकरण में, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से हम t का मान निकालेंगे, u प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, at रह जाएगा। अब a गुणे में है तो यहाँ पर आएगा तो भागे में हो जाएगा, at बराबर आएगा v माइनस u अपान a। अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है, यह भी हम जानते हैं दूरी बराबर 4 गुणे समय। दूरी और समय, दूरी 4 समय का सवाल लगाए होंगे 8 में। अब ध्यान से देखिए दूरी को किससे दर्शा रहे हैं, यश से। दूरी को किससे दर्शा रहे हैं, यश से। तो यश से हो गया, चाल क्या होगा तो u प्लस v अपान 2। क्यों होगा, क्योंकि चाल 2 है।
एक तो प्रारंभिक चाल है, तो अंतिम चाल है। अब दोनों में से कम रखेंगे, कंफ्यूजन है, तो जब कंफ्यूजन है तो क्या करो, दोनों का औसत निकाल कर रख दो। तो दोनों का औसत निकाल कर रख दिया। औसत निकालना हमें आता है। कैसे आता है कि जितनी संख्या का औसत निकालना है सबको जोड़ दीजिए, उतने से भाग दीजिए। तो कितने चाल थे, 2 चाल से दोनों को जोड़ दिया, 2 से भाग कर दिया। समय को क्या लिखते हैं, टी। समय को क्या लिखते हैं, टी। अब देखिए समीकरण 1 से हमें टी का मान रख दिए। समीकरण 1 क्या है ना, तो समीकरण 1 से टी का मान रखने पर टी का मान रख दिया डी माइनस यू अपने ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा v प्लस यू गुणे v माइनस यू 2a हो गया। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो 2as हो जाएगा। आइए कोट में a प्लस b a माइनस b है, देखिए यहाँ फार्मूला के अनुसार, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमने लिख दिया b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, और यही हमें लाना था, प्रूफ हो गया। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, इसके बाद गति के तीनों समीकरण के क्वेश्चन मिलेंगे, आंकिक प्रश्न मिलेंगे, और बहुत सारे आंकिक प्रश्न मिलेंगे। कोई जैसे मान लीजिए पहले समीकरण पे है तो 3 को मान दे देगा तो पूछेगा, सब में 3 को मान दिया रहेगा तो पूछेगा। तो आंकिक प्रश्न मिलेंगे। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम आंकिक प्रश्न हल कराएंगे तीनों समीकरण से संबंधित। तो आंकिक प्रश्न हल कराएंगे, उससे पहले आप लोग वीडियो देख के और गति के तीनों समीकरण बिल्कुल कंटेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।